अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल में सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको शाद रखे, आबाद रखे। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन की मोटर और टाइमर बोर्ड के कनेक्शन का आसान तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाज़ दोस्त जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी बिल्कुल आसान तरीके से वायरिंग हम आपको बताएंगे। कोई अनाड़ी बंदा भी इसको आसानी कर सकता है। तो दोस्तों, मोटर के भी 4 तार होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो कॉमन जो है अंदर से बनाया हुआ होता है, तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे से तार आ रहा है, एक तार जो है ना यहाँ टूटा हुआ अंदर। तो ये टाइमर बोर्ड से, यानी ऊपर जहाँ पर हमारा टाइमर लगा होता है, जो बोर्ड है वहाँ से ये 4 तारें नीचे से ऊपर से आ रही हैं नीचे। तो ये 4 तारों में एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ इन दो को देखना होता है, बाकी इनमें कभी ग्रीन आ जाता है, कभी रेड आ जाता है, कभी ग्रीन आ जाता है, कभी ग्रे आ जाता है, कभी पीला। तो इस तरीके के कलर आ जाते हैं, तो हमने उन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। तो हमने देख लेना है कि ब्लैक और रेड, ठीक है ना, ये 2 तारें, ये इनको हमने जो ना पहले इनको समझ लेना है। दोस्तों, हम बार बार इसलिए वीडियो में आपको बता दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये नीचे से जो ग्रीन तार आ रही है, ये असल में जो 2 तारें जो होती हैं हमारे पास, जो एक ग्रे है और एक ग्रीन कलर की है ना, और ब्लैक वो रेड, वो तो हम आपको बताएंगे। बाकी ये जो 2 तारें होती हैं, इनमें जो है ना ये कैपेसिटर होती है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर किसी में ऊपर लगा हुआ होता है और किसी में नीचे लगा हुआ होता है। तो ये मोटर की भी 2 तारें हैं हमारे पास, जो रनिंग, यानी एक साइड और दूसरी साइड मोटर चलती है इससे। तो नीचे से जो तार आ रहे हैं, यानी रेड और ब्लैक को छोड़कर जो 2 तारें हैं, उनमें हमने ये 2 तारें इस तरीके से जोड़ देनी है, ठीक है ना। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये एक मोटर का तार है, ठीक है। इस मोटर का तार, एक तार जो है इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया। बाकी नीचे और एक और तार जो है ये हमने दूसरे वाले तार में, हमारे पास ये ग्रे आ रहा है, तो हमने ये ग्रीन को ग्रे के साथ। दोस्तों, आपने कलर को नहीं देखना होता, सिर्फ आपने ये समझना होता है कि कौन सा तार कहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप इसकी आसान तरीके से जो है कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो है ना ये नीचे से एक रेड तार आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास भी मोटर का एक कॉमन होगा, ठीक है। अगर 4 तारें होंगी तो उनको हम 2 को मिलाकर एक निकाल लेंगे, चाहे वो ग्रीन हो चाहे कोई भी कलर हो। बार बार आप इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, जो ग्रीन, जो ये रेड तार है, ठीक है, तो वो ये कॉमन होता है, ठीक है ना। ये जो है मेन कॉमन होता है, और मोटर का भी ये कॉमन होता है। ये दोनों को हमने आपस में मिला लेना है, ठीक है। मोटर के 3 तार हमारे पास आ रहे हैं, 2 तो लग गए, यानी टाइमर वाले बोर्ड में कोई भी कलर हो वहाँ हमने जोड़ दिए। तो जो रेड था वो हमने नीचे से जो तार 4 तार आ रहे थे, वहाँ से एक रेड कलर का तार आ रहा था, तो वहाँ हमने इसको जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये जो है हमारी मेन लीड है वॉशिंग मशीन की, जहाँ शू होता है, जहाँ ये आप तार लगाते हैं मोटर को, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए, ये वो वाला तार होता है। तो ये उस तार का एक सिरा जो है हमने, जहाँ एक साइड जो है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये 220 वाला बाहर वाला जो मेन तार है, उसका एक सिरा हमने जो है इसके साथ, यानी मोटर और नीचे से जो टाइमर का तार आ रहा था, ये दोनों को जोड़कर उसके ऊपर जो है हमने ये लगा देने, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारे 3 तार आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब मोटर को भी कनेक्शन मिल गया और ऊपर टाइमर बोर्ड को भी यहाँ से कनेक्शन मिल गया। अब एक तार हमारे पास बचता है, वो नीचे भी हमारे पास एक ही तार बचता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्लैक वाला है, यानी न्यूट्रल वाला है। तो ये मेन जो हमारी तार है, वहाँ से एक तार तो हमने मोटर में लगा दिया, बाकी एक तार जो है नीचे वाले, जहाँ टाइमर बोर्ड लगा हुआ है हमारा, वहाँ से जो 4 तारें आ रही हैं उनमें बाकी एक तार बची, तो हमने ये तार वहाँ ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर
दोनों तरफ घूम रही है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ भी आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल आल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मिलता रहे।